नमस्कार, स्वागत है सभी बहनों का आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, एजुकेटर पदों की भर्ती पर उठे सवाल, यानी एजुकेटर की भर्ती है उस पर सवाल उठ रहे हैं और इसकी पूरी और भी कई आदेश हैं, तो लास्ट तक सभी बहनें बनी रहें। आंगनवाड़ी के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग की बाल वाटिका में ECC अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया की मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई, लेकिन नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। इस मामले में बुधवार को कलेक्टर और बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की मांग की है। जिले में 190 एजुकेटर पद के लिए सेवा योजन पोर्टल पर 570 यानी 190 पद थे, जिसमें 570 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिससे 231 की काउंसलिंग हुई थी, लेकिन मेरिट लिस्ट कंपनी की ओर से सार्वजनिक नहीं की गई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि मंगलवार को BSA कार्यालय में एक अधिकारी गोपनीय तरीके से कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे, जबकि उस समय तक कार्यालय पर कोई कट ऑफ सूची चस्पा नहीं हुई। अभ्यर्थियों का दावा है कि कम अंक वालों का गलत तरीके से चयन किया गया है, जबकि अधिक अंक वाले नियुक्ति से वंचित हैं। इस चयन प्रक्रिया के लिए जिला स्तरीय समिति भी नामित थी, जिसमें DROS GIC के प्रधानाचार्य, BSA CDO और DM के प्रतिनिधि शामिल थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस संबंध में कई बार शिकायतें BSA और CDO कार्यालय में देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो देखिए, यानी बरेली जिले में 570 पद आए थे, यानी आवेदन किए गए थे, जबकि वहाँ पर 190 नियुक्तियाँ होनी थी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि अधिक वाले रह गए और कम वाले चयन कर दिए गए। प्रमाण पत्र मिलने वालों को आ रही समस्या। बुधवार को कुछ अभ्यर्थी प्रमाण पत्र लेकर DC ट्रेनिंग के पास इसमें त्रुटि की शिकायत लेकर पहुंचे। उनका कहना है कि जिस ब्लॉक या गांव का स्कूल भरा गया था, उसमें रिक्त होने के बावजूद दूर का स्कूल दिया गया। इस समस्या को दूर करने के लिए लखनऊ जाकर बात करने को कहा जा रहा है। वहीं कुछ ही लोगों को नियुक्ति पत्र BSA कार्यालय से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें नियुक्ति पत्र कार्यालय से नहीं मिल रहे हैं। उन्हें लखनऊ जाकर नियुक्ति पत्र लेने के लिए किया जा रहा है। काउंसलिंग के लिए भी सभी को नहीं आया कॉल। वहीं एक अभ्यर्थी का आरोप है कि उसे काउंसलिंग वाले दिन कॉल ही नहीं किया गया, जबकि उसके सभी कागज पूरे थे। सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही कॉल की गई है, जिससे काउंसलिंग में 570 में से बेहद कम ही लोग पहुंचे हैं। यानी काउंसलिंग की है तो अपने मनमाने तरीके से की है, जिसकी करनी होगी उसकी कर दी, जिसकी नहीं करनी होगी उसकी नहीं कर दी। जिस तरीके से आंगनवाड़ी की भर्तियों के में भी यही हाल हुआ था। अब बाद में जब चेकिंग हुई तो जो फर्जी पाए गए थे वो निकाले गए हैं। तो इस तरीके से इसकी भी चेकिंग हो जहाँ भी हो। अब सभी परिषदीय स्कूलों में होगी UKG की पढ़ाई। तो देखिए, अब जो स्कूल हैं प्राइमरी के, उसमें किसकी पढ़ाई होगी? UKG की। ये बेसिक शिक्षा विभाग का आदेश है। अब सभी सरकारी परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी को निजी स्कूलों जैसे UKG यानी बाल वाटिका 3 की पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। प्राथमिक स्कूलों में 5 से 6 वर्ष आयु के बच्चे हैं, तो आप सभी को पता है कि यानी अब जिन स्कूलों में सुविधा मिलेगी, बगैर KYC जुलाई से नहीं मिलेगा पोषाहार। ये लखीमपुर खीरी की खबर है। तो सभी बहनों को पता है कि जुलाई से यानी बिना KYC के जुलाई से पोषाहार नहीं मिलेगा। आखिर सुनी गई मांग, 2694 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को मिलेगा स्मार्टफोन। ये रायबरेली की खबर है। जनपद के
2833 आंगनबाड़ी केंद्रों में 2694 कार्यकर्तियों की ई-केवाईसी और चेहरा प्रमाणीकरण का कार्य कर रही हैं। शासन ने काम में गति लाने के लिए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया है। हालांकि 20 जून को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा था, जिसमें मोबाइल दिलाने जाने की मांग की गई थी। प्रमुख सचिव बाल विकास पुष्टार ने डीएम व सीडीओ को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नए नियम की जानकारी दी। उन्होंने निर्देश करते हुए कहा कि ई-केवाईसी व चेहरा प्रमाणीकरण की फीडिंग का कार्य 30 जून तक अवश्य पूरा कर दें। उन्होंने यह भी कहा कि 1 जुलाई से चेहरा प्रमाणीकरण के बाद ही पोसा दिया जाएगा। इसके बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी ने सभी सीडीपीओ, मुख्य सेविका, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर व आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 30 जून तक फीडिंग का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि तय तिथि के भीतर कार्य पूर्ण न करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का मानदेय बाधित कर दिया जाएगा। इसके बाद सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने 20 जून को विकास भवन परिसर में प्रदर्शन किया। अब स्मार्टफोन मिलने से कार्य में तेजी होगी। तो वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।